So let's read this question. The question says match the columns and select the correct option. यहाँ column 1 में given है Air Prevention and Control of Pollution Act, B में given है Amendment of Air Prevention and Control of Pollution Act, C given है चिपको मूवमेंट एंड D given है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो हमें जो है कॉलम 1 को मैच करना है विद द रिस्पेक्टिव ईयर जो कि गिवन है कॉलम सेकंड में एंड देन सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करेंगे अबाउट की कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। तो बात करेंगे पॉल्यूशन के बारे में। तो पॉल्यूशन क्या है, बेसिकली अनडिजायरेबल चेंज है इन दी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है लैंड की, एयर की, वाटर की और सॉइल की, दैट इज पॉल्यूशन। अनडिजायरेबल चेंज एंड एजेंट्स जो कि दैट ब्रिंग अबाउट सच एन इनडिजायरेबल चेंज, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। एंड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने पास किया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन द ईयर 1986 फॉर व्हाट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया अबाउट एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। तो बात करेंगे यहाँ पे अबाउट एयर prevention and control of pollution act। तो जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है इट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1981 बट इट गॉट अमेंडेड इन द ईयर 1987 जो कि इंक्लूड करता है किसको, नॉइस को इंक्लूड करता है एज एन एयर पॉल्यूटेंट। नॉइस के बारे में बात करें तो नॉइस क्या है, अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड है। तो यहाँ पे हमसे पहले पूछा गया है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो कि मैच हो जाएगा विद द ईयर 1981। तो ए मैच विद आर। एंड सेकेंड ही यहाँ पे पूछा गया अबाउट अमेंडमेंट ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जिसमें नॉइस को इंक्लूड किया गया था एज एन एयर पॉल्यूटेंट जैसे कि हमने डिस्कस किया, क्योंकि इट गॉट अमेंडेड इन द ईयर 1987 जो कि गिवन है पी में। तो जो बी है वो मैच हो जाएगा विद पी। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो जो चिपको मूवमेंट था ऑफ गढ़वाल हिमालयाज, ऑफ गढ़वाल हिमालयाज ईयर 1974 जो लोकल विमेन थी गढ़वाल हिमालयाज की, उन्होंने इनॉर्मस ब्रेवरी शो की थी ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, बाय व्हाट, बाय हगिंग देम। एंड पीपल जो वर्ल्ड में सभी लोगों ने क्या किया था, क्लेम किया था चिपको मूवमेंट को। तो जो चिपको मूवमेंट है वो मैच हो जाएगा विद 1974 जो कि गिवन है एस में। तो यहाँ पे सी है वो मैच हो जाएगा विद एस। एंड लास्ट यहाँ पे गिवन है अबाउट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो बात करेंगे यहाँ पे अबाउट डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जो फॉरेस्टेड एरिया है उनका कन्वर्जन इनटू नॉन फॉरेस्टेड वंस। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ऑलमोस्ट जो 40% फॉरेस्ट है वो खत्म हो गए हैं इन ट्रॉपिक्स कंपेयर टू ओनली 1% इन दी टेम्परेट रीजन। तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है ना डिफॉरेस्टेशन का वो पर्टिकुलरली ग्रिम है इन इंडिया। एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी जो फॉरेस्ट है वो कवर करते थे अराउंड 30% of the land of India, and by the end of the century ये shrunk हो गया है to the 21.554%। whereas जो national forest policy है
नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया इन द ईयर 1988 ये रिकमेंड करती है 33% फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लेन्स एंड 67% फॉर द हिल्स। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में बात करें तो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1988 जो कि गिवन है क्यू में। तो यहाँ पे जो डी है वो मैच हो जाएगा विद क्यू। अब हम चेक कर लेते हैं ये सीक्वेंस कौन सा ऑप्शन में गिवन है, ए विथ आर, तो ये फर्स्ट में गिवन है ए क्यू के साथ मैच हो रहा है तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ए विथ आर, बी विथ पी, सी विथ एस और डी विथ क्यू, ये बिल्कुल करेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे। ए पी के साथ नहीं, ए आर के साथ मैच होगा इसलिए इनकरेक्ट है। ए आर के साथ बी जो है वो एस के साथ नहीं, बी मैच होगा विथ पी, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या, सेकेंड। तो आंसर विल बी option second. I hope you understood it well. Best of luck.